एक के बाद एक जिस तरह से भारतीय जहाजों पर, भारतीय नाविक सवार जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया, तीन जहाजों पर। उसके बाद यह सीधा क्लियर है कि राजदूत को तलब करिए, ट्रंप से सीधा सवाल करिए, और न केवल सवाल करिए, जरूरत पड़े तो विरोध के तौर पर अमेरिकी राजदूत को भगा दीजिए यहां से। क्योंकि एक बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार वही करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका भारत के किसी भी जहाज पर हमला कर ले, भारत को नरक बता दे, भारतीय नागरिकों को बंधक बनाकर भेजे, वो कुछ भी करे, टैरिफ के नाम पर गंदगी उगलता रहे, फिर भी यहां से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि पहले सिर्फ शब्द बाण थे, लेकिन अब हमले हो रहे हैं जिसमें हमारे देश के लाडलों की, हमारे देश के बच्चों की जानें जा रही हैं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ खबर आई कि अमेरिका ने एक और जहाज पर अटैक किया जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। दूसरी तरफ ट्रंप ने नरेंद्र मोदी साहब को 12 साल कंप्लीट करने के, या यूं कहा जाए भारत के सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने की बधाई दी। मोदी जी ने जानते ही छूटते क्या किया, उन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो दुखी हैं, वो गुस्सा हैं, वो नाराज हैं, वो थोड़े परेशान हैं कि क्या किया ट्रंप ने, बल्कि वो कह रहे थे थैंक यू ट्रंप बाबू, आप और हम मिलकर दुनिया बदलेंगे। मैं आज कहता हूं दुनिया बाद में बदलना, पहले यह बदला लेना जरूरी है। आज आपको दिखाऊंगा कि क्यों आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब के इस बयान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और एक छोटी सी सलाह, और ज्यादा ही है ना, आप 56 इंची लाल पीली नीली हरी गुलाबी आंखें, ये सब चीजें है ना, विश्वगुरु है ना, अमेरिका के किसी एक जहाज के टारगेट करके बस एक मिसाइल तान दीजिए, दागिए मत, तान दीजिए, पता लगेगा अमेरिका क्या करता है। जी हां, वो जिस तरह का रुख अख्तियार करेगा ना, तब आपको पता लगेगा। ये आज इसी वक्त हमें करना चाहिए, ये हमारे देश को प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वो प्रधानमंत्री जो चाहे संसद हो या चुनावी मंच, वहां कहते हैं कि नया भारत है जो घुसकर मारता है। तो एक बार ट्राई तो करिए, पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका पर भी, जिसने हमारे 3 बच्चों की जान ले ली। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये गुस्सा, ये नाराजगी होनी चाहिए हर एक भारतीय में, क्योंकि एक किसी भी देश, ये तो भारत हमारा हिंदुस्तान तो है ही, किसी भी देश का अपना एक आत्मसम्मान होता है। वो आत्मसम्मान के लिए किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार रहता है, और जिसका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है वो खुद ही सरेंडर कर देता है। हम भारतीय आत्मसम्मान के लिए जीते भी हैं और मरने के लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन इस दौर में ये क्या संभव है, क्योंकि इसी अमेरिका ने हमारे देश के नागरिकों को, कई और देश के भी नागरिक अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे, जब उनके नागरिकों को बंधक बनाकर भेजा जा रहा था तो उन्होंने विरोध किया और उसके बाद ससामान भेजा गया, वापसी हुई। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं था। वो एक के बाद एक कई प्लेन भेजे भारतीय नागरिकों के, जिनमें हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां थी। कई घंटी पानी तक नहीं दिया गया, खाने को नहीं पूछा गया, और यहां उतारे गए। तभी हमारे देश के मुखिया ने कभी उस पर विरोध नहीं जताया। अभी हाल ही में उसने हमारे देश को नरक कह दिया था, उस बदतमीज ट्रंप ने। लेकिन उस बदतमीज ट्रंप के उस नरक वाले बयान पर मोदी जी का कोई बयान नहीं, क्योंकि उस ट्रुथ सोशल पर डायरेक्ट डालता है। आप भी डाल दीजिए, मैं ये थोड़ी ना कर रहा हूं मुंह से बोलिए, आप भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दीजिए, ये पागल हो गया है, पगला गया है, जरूरत पड़े तो आगरा के पागल खाने में भर्ती कराओ ट्रंप को, लिख दीजिए। आप भी आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं। और अब देखिए, हमारे देश के 3 बच्चों की जान ले ली उसने, फिर भी कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, थैंक यू ट्रंप जी। दिखाता हूं, पहले देखिए इस तस्वीर को, शुरुआत में ये देखनी जरूरी है, इसी के बाद आपको वो दिखाऊंगा। पहले ये देखिए क्या हो रहा है। अब बस मैं इसी पर इसलिए बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप अंदाजा लगाइए, अंदर शिप से अंदर से निकली है जिस पर अमेरिकन हमला हुआ, अमेरिका की तरफ से। जल्दी नीचे आओ, आग आ गई। ओमान के तट के पास अमेरिकी हमले का शिकार हुए भारतीय जहाज पर सवार नाविकों का एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें चालक दल के सदस्य घबराहट के बीच एक दूसरे को आग से बचने के लिए चेतावनी देते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में एक नाविक चिल्लाता हुआ सुनाई देता है, जल्दी नीचे आओ, आग आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के दौरान जहाज को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद चालक दल में अफरा तफरी मच गई। जहाज पर भारतीय 24 नागरिक सवार थे, जिनमें 21 को बचा लिया गया, जबकि 2 की मौत हो गई और एक लापता है, ऐसा कहा है। और अब मुष्टि हो गई है, 3 की जान चली गई। इनमें से ये 23 साल का बच्चा भी था। मेरे लिए तो छोटा ही है उम्र में, तो बच्चा, छोटा भाई, कुछ भी कहिए, आदित्य शर्मा मेरी फैमिली, मेरे परिवार का हिस्सा मारूंगा इसे मैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, और कोई धर्म जाति के आधार पर बात नहीं है। हर एक भारतीय हमारा भाई है, महिला बहन है हमारी,
और आज ऐसे बच्चों की जान लेने का काम मोदी जी के खासम खास दोस्त ने किया। मैं यही कहूंगा ना, ट्रंप कौन था, कौन है ट्रंप, औकात क्या बिसात क्या, कौन मिलने जाता हर 2-3 महीने बाद, और क्या कहती है कि मीडिया, जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, आसमान फट जाता है, बारिश होने होती है, इंद्रदेव खुश हो जाते, फालतू की बकवास करती हैं वो। आओ ना, वही वाली हरकत है, जाकर इनके घर पर जाकर करके देख लो। ये बच्चे की जान चली गई। पलाऊ के झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय चालक के 2 सदस्यों में से एक आदित्य शर्मा के परिवार ने फोटो जारी की है। ये देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन खेला जा रहा है। दरअसल आपको पता होगा 10 तारीख को 10 जून को नरेंद्र मोदी साहब जो इतिहास रचने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, मैं यही कहूंगा, क्योंकि नोटबंदी लाए कोई फर्क नहीं पड़ा, 2000 का नोट बंद हो गया वो भी ऐतिहासिक, कृषि कानून लाए तो ऐतिहासिक, वापस ले लिया तो ऐतिहासिक, यहां तो सारे काम ऐतिहासिक है, तो यह भी इतिहास रचा गया है। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़कर गोदी मीडिया नाच रही थी, पर्टिकुलर शब्द बोला, नाच रही थी अपने अपने स्टूडियो में गोदी एंकर की, क्या कमाल कर दिया। हाँ, बस दूसरे दिन इस तरह की खबरों पर मातम छाया, लेकिन सिर्फ इतना कि वो भारतीय हैं, बस इसलिए क्योंकि अमेरिका ने हमला किया है। लेकिन सवाल पूछने की औकात, हैसियत आज भी उन एंकर्स में नहीं है कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप आपको विश कर रहा था लंबे अरसे तक भारत के प्रधानमंत्री रहने के लिए, तो आपने थैंक यू क्यों कहा? आपने ये सवाल पलट के क्यों नहीं पूछा, पहले ये बता भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी सेना की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जहाज पर एक पर किया, चलो एक लगता है कि चलो गलती से हुआ, 3 जहाजों पर अटैक किया, तेरी औकात कैसे हुई? लिख देते ना, जैसे ये लिख देता नरक हमारे देश को, लिखते नहीं, लिखेंगे। पढ़िए क्या लिखता है। कांग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बिकमिंग इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ ग्रेट वन ही इज a strong, healthy and wise man and will have many years of greatness and success ahead of him। बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी, वाइज मैन, ये वो तमाम चीजें ये लिखता है आदमी। तुरंत मोदी जी का इस पर आता है, मैं दिखाऊंगा। देखिए, मधुरेंद्र साहब भी लिखते हैं, पत्रकार हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तरफ ट्रंप पीएम मोदी को लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम की बधाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी सेना ने आज फिर एक भारतीय वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाया। 2 दिन पहले भी एक भारतीय जहाज को अमेरिकी नौसेना ने निशाना बनाया था। इसके फौरन बाद ही नरेंद्र मोदी साहब इस पर जवाब भी देते हैं। देखिए, पढ़िए, खुद ही पढ़ लीजिए। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर वार्म विशेज। चलिए, यहां तक ठीक है, नैतिकता निभानी चाहिए। मुझे लगा आगे शायद इन्होंने लताड़ा लगाई होगी, जैसे जो आता है मन में वो लिखता है बदतमीज आदमी को। ये भी लिख सकते थे, लिख देते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। जैसे ट्रंप उल्टा सीधा लिखता है ना, वैसे लिख सकते थे। आप भी तो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, करोड़ों भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं आप, लिख पाए नहीं? क्या लिखा? आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू टू फर्दर एडवांस द इंडिया यूएस कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ आवर नेशन एंड द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि हम तो, हमारी पार्टनरशिप चलेगी और ये चलेगा दोनों देशों के लिए, अमेरिका भारत के साथ साथ। अरे पूरी दुनिया को बाद में देखना मोदी जी, पहले जाकर कम से कम इसी का बदला लेकर दिखाओ। आप कहते हो ना घर में घुसकर मारता है ये नया भारत है, तो नया भारत अब जाइए। उसने 3 शिप पर अटैक किया, आप 6 शिप फूंक दीजिए अमेरिका की। चलिए 1 शिप फूंक दीजिए, जाइए। मैं कहता वो भी मत करिए, मिसाइल तान दीजिए और पूरी दुनिया में बता दीजिए कि भारत ने अमेरिका की 1 शिप पर मिसाइल तान दी, कर दीजिए, बस तान दीजिए, दागिए ही मत। कर पाएंगे? ये स्थिति है हमारे देश की। और क्या है? विश्व गुरु, डंका, 56 इंची आंख, नीली काली पीली हरी गुलाबी, बस वो सारी बातें एक बार जाइए ना। ये 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, उनके घर के सामने कह के दिखाइए। नमस्कार।